मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलना है और सूत्र के अर्थ। स्मिता आंटी कुछ पूछना है आपको? हाँ, एक चीज पूछनी थी। एक तो ये पूछना, मेरू पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना मोटा और तिरछा फैला हुआ त्रियाग्लोक है। ये कैसे मतलब समझ नहीं आया। उतना मोटा का मतलब है कि ऊंचा, मोटा का मतलब ऐसे मोटाई नहीं, वो ऊंचाई समझना, ऐसे ऐसे मोटाई मतलब, इसलिए मोटा मोटा शब्द कहा है। तिर्यक यानी मध्य लोक कितना है कि जितना सुमेरु पर्वत है, सुमेरु की जड़ से लेके सुमेरु की चोटी तक का है मध्य लोक, तो उतना है। और बाकी पूरा एक राजू में, चौड़ाई में पूरा एक राजू जितनी त्रसनाली है उतना फैला हुआ है। नहीं, मोटा मतलब मोटा जैसे मोटाई तो 7 राजू ही आएगी ना इसकी? नहीं नहीं, 7 राजू नहीं आएगी। वो मोटाई का मतलब है ऊंचाई कितनी है, वो है उसका मतलब मोटाई, ठीक है ना। और मध्य लोक उतना ही है एक राजू में ही, इसलिए तिर्यक लोक यानी हाँ मध्य लोक। तिर्यक मतलब तिरछा। और एक ये पूछना है, जैसे कल्पाती नव गिरवा के विमान एक के ऊपर एक नो है, मतलब विमान नो बता रहे हैं ना? नहीं, पटल वो उसमें, ये आप उसमें से पूछ रहे हो? किताब में से, अपनी वाली में से? हाँ। वहाँ 9 का मतलब है पटल ही है, 9 है ना, एक के ऊपर एक लिखा है, वो मतलब विमान की जगह पटल लिखना है? पटल, हाँ पटल है। चलिए सूत्र, पहला सूत्र और उसका निकाय जो होते हैं उनके अंतर पीत होती है। पर्याप्त अवस्था में पीत होती है और अपर्याप्त में ये कृष्ण नील कापोज हो सकती है। शुरू के 3 निकाय होते हैं, उनके अंत तक पीत होती है, मतलब शुरू के 3 निकायों तक, इसमें ना आदि तक शुरू से लेकर और आप बताइए कौन से 3? ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। हाँ, तो इनमें पर्याप्त अवस्था में तो पीत ही रहती है। हाँ, और अपर्याप्त में ये तीनों शुरू की लेशिया हो सकती है। वो नाम बोल के बताइए कौन सी हो सकती है। कृष्ण नील कापोज, उसमें से 3 में से कोई भी एक हो सकती है। ठीक है, आगे बेला जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन पर्यंतः, इसका मतलब कल्पोपन देवों का 4 निकायों में क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं।
अर्थात भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं और कल्पवासी देव 12 प्रकार। बढ़िया। आगे पारुल। इंद्र सामान्य क्रैतृष पारिषद आत्मदक्ष लोकपाल अनि सकीना अभियोग किल्विश काश चैकुशः। चैक्ष हाँ, और त्रायस्त्रिंश बोलो, त्रायस्त्रिंश। जो देव होते हैं उनमें 10 प्रकार के भेद होते हैं। इंद्र सामान्य त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनिक सकीना अभियोग और किल्विश। ठीक। हाँ, अनुज आगे। पूर्वयो द्विंद्रा नहीं, पांचवा सूत्र। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य। हाँ, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष कहा। मतलब जो दूसरा और जो तीसरा वो देव है, मतलब व्यंतर और ज्योतिष, उसमें 2 नहीं होते हैं, एक तो त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। ठीक, बढ़िया। अनीता जी, आप बोलिए पहले सूत्र का अर्थ। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं दीदी। पहला सूत्र। देवांश चतुर्निकायः, देवों की 4 निकाय अर्थात 4 समूह होते हैं। ठीक है। चित्रांटी दूसरा। आदितस ईशु पितांक वेक्षा पहले की 3 भवनवासी ज्योतिषों के क्लेशा तक होती है। उनमें पर्याप्त अवस्था में तो केवल एक ही होगी, अपर्याप्त में 3 हो सकती है। ट्रस्ट नील कपूर। ठीक है। आभा आंटी तीसरा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता भवनवासी के 10 व्यंतर के मतलब भवनवासी के 10 व्यंतर के 8 5 ज्योतिष के और 12 कल्पोपन वैमानिक देव के। वहां तक के भेद होते हैं। और कल्पोपन मतलब भवनवासी वैमानिक देव। हाँ, वैमानिक में तक के 12 भेद होते हैं। हाँ, ठीक है। वैमानिक में जो कल्पवासी हैं उनके 12 होते हैं। बढ़िया। सुधा जी बोलिए। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपानिक प्रसेनक काव्योगे किल्विष्काश चैक्षः। हाँ, देवों में इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोक देवों में इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक सकीनक काव्योगे और आदि 10 भेद होते हैं। ठीक है। रेणु जी लुहाड़िया। लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष कहा। मतलब व्यंतर जाति के और ज्योतिष जाति के देवों में प्रायश्चित और लोकपाल नहीं होते। ठीक। कल आपको करने हैं 6 से लेके और 15 तक।
ठीक है। अभी जिन लोगों का नंबर नहीं आया कल पूछ लेंगे, क्योंकि सबसे एक एक से अर्थ वगैरह पूछेंगे तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा। बोलिए चमेली आंटी। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, अपने यहाँ लिखा है निरंतर और ज्योतिष देव में प्रायश्चित तो लोकपाल नहीं होते हैं, उनके 8 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं, ज्योतिष तो 8 कहाँ से आ गई है? देखो वो तो हर निकाय से, भवनवासी 10 प्रकार के हैं, फिर 10 प्रकार में से हर एक में 10-10 प्रकार हैं, तो ज्योतिषी 5 प्रकार हैं और उसमें फिर उनमें ये 8 प्रकार के होते हैं, ऐसा। ज्योतिषी यानी 2 अलग अलग टाइप से प्रकार हैं। मैंने आपको बोर्ड पे ऐसे लिख के भी बताया था उस समय, जैसे ये देव हैं, ये देव, फिर ये देव 4 प्रकार के, तो ये भवनवासी, ये व्यंतर, ये ज्योतिष और ये वैमानिक, ठीक है। फिर भवनवासी हैं 10 प्रकार के, इसके 10 भेद कर दो आप, ऐसे ये 10 कर दिए। फिर ये एक जो है इसके फिर से 10 करो, एक एक के फिर 10, तो ये है इंद्र, सामानिक, ये है असुर कुमार पहला। ये जो ऊपर वाला भेद किए ना, ऊपर जो चौथे नहीं तीसरे सूत्र में जो किए हैं वो तो ये है असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, सनत कुमार, अग्नि कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, ये। फिर असुर कुमार में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, ऐसे। फिर नाग कुमार में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, ऐसे। तो ऐसे ही उनके भेद के भेद है। तो ज्योतिषियों के जो फर्स्ट वाले भेद आएंगे वो तो 5 हैं, और फिर उसमें से फिर एक एक के 8-8 कहे हैं, लेकिन वो सूर्य चंद्रमा के 8 हैं, सूर्य के 7 हैं, और फिर बाकी के यथायोग्य जो भी 4 या 5 जितने बनेंगे ज्योतिषियों में उस हिसाब से बनेंगे। बाकी भवनवासी में और व्यंतर में और वैमानिक में सबके जैसे जिसके 10 कहे हैं एक एक भेद में, यानी भवनवासी में हर के असुर कुमार के 10 हैं, नाग कुमार के 10 हैं, अग्नि कुमार के 10 हैं, व्यंतरों में किन्नर के 10, किम पुरुष के 10, महोरक के 10, ऐसे 10 नहीं सॉरी 8 हैं। वैमानिक में जो कहे 12 है, तो 12 में हर कल्प में ये 10-10 टाइप्स उसमें हैं। बस जो ज्योतिष में थोड़ा सा फर्क है कि वहां वो इंद्र चंद्रमा है, सूर्य प्रतीन्द्र है, चंद्रमा के 8 टाइप के परिवार हैं, सूर्य के 7 टाइप के हैं, और ग्रह नक्षत्र और तारों के ऐसे अलग से टाइप नहीं बताए, लेकिन यथायोग्य 4 या 5 जो भी जितने भी टाइप उनके हों उस हिसाब से होंगे। बोलिए अनीता जी। यदि अपने बोलते हैं कि ज्योतिष मेरू से ज्योतिष लोग 1121 योजन दूरी पर है। दूसरी बात जब बोला है सूर्य और चंद्रमा के विमान सुमेरु से 44,120 योजन दूरी से चक्कर लगाते हैं। एक और तो बोल रहे 1121 योजन दूरी से है। नहीं, तो ज्योतिष लोक कहा है वहां ज्योतिष लोक का मतलब है कोई भी ज्योतिष विमान मिनिमम सुमेरु से कितना दूर है, तो वो सूर्य चंद्रमा नहीं है, सूर्य चंद्रमा तो ज्यादा दूर है, पर वहां वो वहां जो है वो अभिजीत नक्षत्र का ऐसे नाम आते हैं, सबसे अंदर अभिजीत नक्षत्र है, सबसे बाहर में मूल नक्षत्र है, और ऊपर नीचे में भी इसी तरह से नाम है, हो सकता है आगे उल्टे पुल्टे भी बोले हो मैंने, मतलब ऐसे नक्षत्र हैं वो उनके नाम है। तो जो अपन क्या बोलेंगे सुमेरु से कितनी दूरी मानेंगे फिर? यानी सुमेरु ज्योतिष लोक में कोई से भी ज्योतिष विमान सुमेरु से कम 1121 योजन की दूरी पर स्टार्ट है। ज्योतिषों की जो वीथी है, पहली किसी भी ज्योतिष विमान की वीथी वो सुमेरु से 1121 योजन से अंदर कोई भी ज्योतिष वीथी नहीं है किसी की भी, वो स्टार्टिंग है 1121 योजन पे, लेकिन सूर्य की आ रही है 44,820 योजन दूर सूर्य की, ठीक है। बोलिए अंकल बोलिए। प्रश्न तो मेरा भी वही था, जैसे भवनवासी में फिर 10 आ गए, और फिर असुर कुमार में फिर 10 इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, और ऐसे भवनवासी में तो 10 ये हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, ये फिर असुर कुमार के वापस से 10 हैं, ऐसा। हाँ,
कुमार में भी इंद्र सामान्य त्रायश्चित हाँ हाँ हर में 10 आएंगे क्या? हाँ। और वो जो अपन तो इंद्र करते हैं वो अलग अलग क्वेश्चन हो गया। वो केवल इंद्र करते हैं अपन। हाँ, वो जैसे असुर कुमार में इंद्र सामानिक आदि हैं, फिर असुर कुमार में इंद्र कितने हैं ये अपन चार्ट बनाए ना ऐसे। अब वो टाइम मिलने की बात है, नहीं अभी ये इंद्र सामानिक की 10 लिखो ऐसा। फिर इंद्र कितने हैं असुर कुमार में, तो इंद्र 2। फिर नाग कुमार में इंद्र कितने, 2। फिर अग्नि कुमार में इंद्र कितने, 2। नाम दिए ना सब इनके, ये जो छठा सूत्र है पूर्वी और इंद्रा, उसमें नाम भी दिए 2-2 इंद्रों के। तो वो फिर सब में 2-2 इंद्र। तो वहां केवल जो 100 इंद्र हैं वह इंद्रों की काउंटिंग है, वहां भेदों की काउंटिंग नहीं है। तो असुर कुमार में 20 इंद्र और फिर 20 प्रतिइंद्र ऐसे करके 40 हो रहे हैं। नहीं असुर नहीं, सॉरी, भवनवासी में व्यंतरों में 8 दूनी 16 इंद्र और 16 प्रतिइंद्र, ऐसे 32 हो जाएंगे। ज्योतिषियों में केवल 2 ही हैं, एक इंद्र और एक प्रतिइंद्र। वैमानिकों में 12 इंद्र 12 प्रतिइंद्र, तो 24 हो गए। तो ये इस तरह से 98 हो गए, और एक मनुष्यों का और एक तिरंचों का, ऐसे करके 100। वर्षा भाभी बोलिए। आप लोग ज्योतिषी के प्रश्न अभी मत पूछिए, अभी तो अपन ने रिवीजन चालू ही नहीं किया। आप पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिवीजन का। हाँ बोलिए। ज्योतिष है, देव है, उसके पास है हाँ सूर्य चंद्र और ये हाँ बताया ना मैंने। चंद्रमा के तो हैं 8 प्रकार के, इंद्र सामानिक पारिषद आत्मरक्ष प्रकीर्णक अभियोग किल्विष। सूर्य के हैं सामानिक पारिषद आत्मरक्ष अनेक प्रकीर्णक और किल्विषिक। सूर्य के 7 प्रकार के हैं, चंद्रमा के 8 प्रकार के हैं, और ग्रह नक्षत्र और तारों में ऐसा इंडिकेट अलग से ध्यान में नहीं है कि उनके कितने हैं। समझ लो आप 5 या 6 प्रकार उनके होंगे, बाकी ग्रह नक्षत्र तारों के। ये ज्योतिष लोक में थोड़ा फर्क है, ज्योतिष देवों में। बाकी सब में तो पूरे 10 में जिसमें 10 का है उसमें 10 है, जिसमें 8 का है उसमें 8 है, बाकी सब में पूरे हैं। खाली इंद्र के बारे में बताया कहाँ? और ज्योतिष देवों में तो लोकपाल नहीं होते। हाँ उनके शेष इंद्रादिक 8 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो ये कहा है शेष इंद्रादिक 8 प्रकार होते हैं, सामान्य कथन है। पर ज्योतिष देवों में इंद्र चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा में 8 प्रकार के देव पाए जाएंगे चंद्रमा के साथ में। और सूर्य प्रतिइंद्र है, उसके 7 प्रकार के होंगे। बाकी ग्रह नक्षत्र तारे ना तो इंद्र है ना प्रतिइंद्र है, तो उनमें या तो 5 या 6 इतने प्रकार के उनके परिवार में देव पाए जाएंगे। ऐसा बोली रजनी जी। चमर और वैरोचन तो इंद्र ही हैं। प्रतिइंद्र के दूसरे हैं, उनके नाम नहीं बताए यहाँ पर। प्रतिइंद्र दूसरे, ये दोनों इंद्र हैं। चमर भी इंद्र है, वैरोचन भी इंद्र है। 2-2 इंद्र है ना, वो नाम है। हाँ वही नाम है। बोलिए रश्मि जी। मेरे को 4 क्षेत्र जो है थोड़ा सा उनके बारे में बताइए क्या? हाँ वो अभी अपन चालू कर रहे हैं चर्चा ज्योतिष श्लोक की, फिर उसमें देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में पूछिएगा। अच्छा, और ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का आपने क्वेश्चन लिखा, वो 6 महीने में ही सूर्य ग्रहण की 6 महीने में आके बराबर में आता तो ग्रहण होता है ना? 6 महीने में। ठीक है। और ये जो सूर्य की दूरी बताई आपने, सुमेरु से दूरी, तो ये 44,820 योजन का आएगा ना? और नीचे एक और दिया 2.5 में कितने, ये सॉरी ज्योतिष विमानों की सुमेरु से कम दूरी, तो 11 से 21 आएगी। हाँ ठीक, बस यही पूछना। ठीक। देखिए ज्योतिष, ये सूत्र पढ़ लेते हैं अपन ज्योतिष देवों संबंधी। ज्योतिषियों के प्रकार पुस्तक में है, पेज नंबर 186। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च
ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक यानी सर्वत्र फैले हुए तारे, तारका। कहीं कहीं अपन तो तारा बोलते हैं, वरना शास्त्रों में उसका नाम तारका शब्द भी लिखते हैं। तारका, तारकाश्च लिखा है ना, तो तारका है वो नाम, लेकिन हम तारा शॉर्ट में बोलते हैं उसको। ये ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं। क्या करते हैं ये? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, ये नित्य गमन करते हुए नृलोक यानी मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं, यानी मेरु के चारों तरफ घूमते रहते हैं मनुष्य लोक में। तत्कृतः काल विभागः, उनके द्वारा ये जो गमन कर रहे हैं मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, ये मेरु के चारों तरफ जो ये गमन कर रहे हैं उनके माध्यम से उनके द्वारा काल का विभाग किया जाता है, होता है, यानी उनके गमन के आधार पर ही टाइम की कैलकुलेशन होती है। जैसे पुराने जमाने से ये उसी से चले आ रही है, सूर्य के आधार पर ही। पहले तो सूर्य घड़ी चलती थी, ये घड़ियां नहीं होती थी, जब सूर्य के गमन के आधार पर ही कितने बज गए हैं, धूप छाया कहाँ तक पड़ रही है उसकी, उस हिसाब से टाइम कैलकुलेट किया जाता था। तो इनके गमन के आधार से ही काल का विभाजन, यानी व्यवहार काल, जो भी व्यवहार काल का मतलब है हम ये जो भी हम बोलते हैं, 1 घंटा हो गया, 1 मिनट हो गया, एक मुहूर्त हो गया, ये जो शब्द यूज ले रहे हैं, 1 दिन, 1 वर्ष, 1 अयन। अयन किसे कहते हैं? 6 महीने का 1 अयन होता है। दक्षिणायन, उत्तरायण बताया था ना उस समय। अयन यानी 6 महीने का 1 अयन होता है। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये सब शब्द इनके गमन, ज्योतिष देवों के गमन के आधार पर ही होते हैं, कहे जाते हैं। तो उनके माध्यम से काल का विभाग होता है। बहिरवस्थितः, बाहर जो ज्योतिष देव हैं, बाहर मतलब कहाँ कि ऊपर सूत्र कहा था नृलोके, तो मनुष्य लोक की बात ऊपर कही थी, तो उसके बाहर, मनुष्य लोक के बाहर जितने भी ज्योतिष विमान हैं वो सब अवस्थित हैं, अर्थात वो गमन नहीं करते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, कि नृलोक यानी मनुष्य लोक के जितने भी ये ज्योतिष देव हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये नित्य गतियों, निरंतर गतिशील हैं, घूमते ही रहते हैं। रिवॉल्विंग है, रिवॉल्विंग टावर है जयपुर में, और वो घूमता रहता है, ऐसे ही ये घूमते रहते हैं, बिल्कुल बराबर, रुकता नहीं है ऐसा। तो ये मेरु प्रदक्षिणा, ये जो है नृलोक वाले, ये नित्य गतियों हैं, गमनशील हैं। और बहिरवस्थिता, बाहर वाले अवस्थित हैं यानी स्थिर हैं, वो घूमते नहीं हैं। ये सूत्रों का सामान्य अर्थ हुआ। अब ये ज्योतिष लोक कहाँ कहाँ स्थित हैं, किस जगह पर हैं? तो पूरे ज्योतिष लोक, पूरा ज्योतिष चक्र ये मध्य लोक में ही है, मध्य लोक में ही है। वो कभी कभी अपन किसी को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कह सकते हैं, मध्य लोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? कितने अकृत्रिम जिनालय हैं मध्य लोक में? बोलिए सरोजा आंटी। 458। 458, बढ़िया। लेकिन किसी को 458 ही है, उतने ही बताने, लेकिन हम किसी को कंफ्यूज करने के लिए कह सकते हैं ऐसा कि ज्योतिष लोक भी तो पूरा मध्य लोक में है, और ज्योतिष विमानों में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? असंख्यात। तो इस अपेक्षा से हम ये भी कह सकते हैं मध्य लोक में असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं। वो सब मध्य लोक में ही तो आता है, लेकिन फिर भी जब संख्या पूछी जाती है तो मध्य लोक में 458 ही कहे जाते हैं, उनको गिनते नहीं है मध्य लोक में। तो ये सारे मध्य लोक में हैं। तो मध्य लोक में कहाँ स्थित हैं? तो पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से ये स्टार्ट होते हैं और 900 योजन तक पूरा ज्योतिष लोक है। 790 योजन से लेके 900 योजन यानी 110 योजन की मोटाई में, इतनी थिकनेस में ये सारे ज्योतिष विमान स्थित हैं। सबसे पहले क्या है, पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? अपन गए अपना रॉकेट लेके यात्रा पे ज्योतिष लोक की, तो सबसे पहले नीचे स्टार्टिंग में क्या मिल जाएंगे? तारा। 790 योजन पे तारा है। इसके बाद में उससे 10 योजन ऊपर चले तो कौन मिल जाएगा? सूर्य। वो एसी वेसी साथ लेके जाना पड़ेगा, वहां तो इतनी गर्मी लगेगी, फिर सूर्य की किरणें आएगी, कैसे रह पाएंगे। उसके 10 योजन ऊपर यानी 80
सॉरी 800 योजन पे ये सूर्य है। सूर्य के 80 योजन ऊपर फिर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पे पहुंचने के लिए सूर्य को क्रॉस करना जरूरी है। सूर्य की ऊंचाई, सूर्य से भी ऊपर चंद्रमा है, इसलिए किसी भी तरह से चंद्रमा पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो वो ज्योतिष देव हैं, देवों के घर में अपन जा नहीं सकते हैं। ऐसे किसी के घर में एंट्री मिलती है क्या अपने को? ऐसे अचानक यूं किसी के घर में नहीं जा सकते, और फिर वो तो देव हैं, तो उनके विमानों में इस तरह से कोई जा नहीं सकता है। तो चांद पे पहुंचना मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। बोली मीना चाची, कुछ बोल रहे हैं आप? ये जो है ना सूर्य और चंद्रमा, मनुष्य ढाई दीप के बाहर घूमते हैं क्या? सूर्य और चंद्रमा कि ये भी अवस्थित ही है? जब सारे ही अवस्थित कह दिए तो सूर्य चंद्रमा भी अवस्थित ही है। सारे ही अवस्थित हैं। ढाई दीप के बाहर के सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अवस्थित हैं, कोई भी नहीं घूमता। जहाँ है उस जगह ही प्रकाश है, जहाँ नहीं है वहाँ अंधकार ही परमानेंट रहेगा उस हिसाब से। वैसे तो वहाँ सब क्या है, आगे ढाई दीप के बाहर जगन्य भोग भूमि है, तो कल्प वृक्ष वगैरह, रत्नों का प्रकाश भी है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया ऐसा है, उनको वहाँ तम क्षेत्र ऐसे नाम दिए हैं, वहाँ अंधकार भी रहता है बहुत, क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है। सर्किल भी तो बड़े होते जा रहे हैं। असंख्यात जो द्वीप समुद्र हैं, 1 लाख योजन से फिर 2 लाख, फिर 4 लाख, फिर 8 लाख, तो वो उनका एरिया भी बहुत बढ़ता जा रहा है। और सूर्य चांदों की संख्या भी यद्यपि करोड़ों में है, और भी बढ़ती भी असंख्यात असंख्यात हैं, फिर भी कुछ जगह वहां पर ऐसी हैं कि वहाँ जहाँ अंधकार है, सूर्य नहीं है, तो वहाँ अंधकार भी है, ऐसी भी जगह हैं। तो ये चंद्रमा हो गया 880 योजन पे। चंद्रमा से 4 योजन ऊपर क्या है? नक्षत्र। चंद्रमा से 4 योजन ऊपर नक्षत्र। नक्षत्र के 4 योजन ऊपर बुध। बुध है ये ग्रह, तो वो बुध ग्रह है। फिर बुध ग्रह से 3 योजन ऊपर शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से 3 योजन ऊपर बृहस्पति, और बृहस्पति से 3 योजन ऊपर फिर मंगल, और मंगल से 3 योजन ऊपर शनि। इस तरह से शनि ग्रह वो यहाँ सबसे ऊपर बताया गया है। ये इनकी पोजीशन है, किस तरह से ये रहते हैं। एक के यानी याद करने के लिए आप लोगों ने कर लिए थे शायद पहले भी सबने, और अभी भी सबको याद करना है। ये तो क्या अभी वैसा पेपर नहीं है ना, फिर उसमें चेकिंग में बड़ी दिक्कत है। नहीं, मैं ये क्वेश्चन भी कंफर्मली देती कि आपको बनाना है डायग्राम, जैसे मैंने बना के दिया है ना आप लोगों को, वैसा डायग्राम से ही बना के आपको बताना है। तो आप लोग सब बना लेना अपना अपना बिना देखे, पर मुझे मत भेजना चेक करने, इसी में से मिला लेना कि कैसा है, क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाऊंगी फोन में से एक एक का, फिर उतना टाइम भी नहीं रहता। तो ये इनकी लोकेशन मतलब कहाँ पर स्थित है वो बताया। इसके बाद में यहाँ अपने पुस्तक में दूसरी भी यानी ग्रंथ के आधार पे, राजवार्तिक में अलग है, सरवार सिद्धि में अलग है। तो अपन को एक ही याद करना है जो सरवार सिद्धि में दिया है, जो अभी अपन ने फर्स्ट पढ़ा है, पेज नंबर 186 पे जो नीचे दिया है वही वाला याद करना है, दूसरे वाला अभी याद नहीं करना है, ठीक है। सिमिलरिटी के लिए एक सा ही याद करना है। इसके बाद में इस तरह 110 योजन की मोटाई में सब ज्योतिष देव रहते हैं तथा तिर्यक रूप से घनोदधि वात वलय तक फैले हुए हैं। घनोदधि वात वलय तक फैले हुए हैं। लोक कहाँ तक होता है? देखिए हमेशा ध्यान रखना है, लोक जैसे ये जो लोक का चित्र होता है, ये लोक है, इस तरह से ये लोक है। ये लोक है, तो ये मध्य लोक है। तो यहाँ पर ये वात वलय हैं, ये 3 वात वलय। तो ये मध्य लोक, ये ज्योतिष लोक कहाँ तक फैलेंगे? ये इधर भी 3 वात वलय, इस तरह से, ठीक है। तो पूरे ये घनोदधि वात, जैसे सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान थे हमने देखा था ना, ये तनु वात वलय के अंत में यहाँ पर। ऐसे ही ये ज्योतिष विमान भी कहाँ तक घूमते हैं, पूरे मतलब कहाँ तक हैं, यहाँ तो स्थिर हैं, तो पूरे तनु वात वलय के अंत तक, यानी घन वात वलय में भी हैं, घनोदधि वात वलय में भी हैं, तनु वात वलय में भी हैं, और बाकी मध्यलोक में तो सारे असंख्यात द्वीप समुद्रों में है ही। तनु वात वलय के अंत तक ये समस्त ज्योतिष देव हैं। ज्योतिष देव मतलब ज्योतिष विमान हैं।
ये ज्योतिष देव, इनमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। ये ज्योतिष देव मनुष्य लोक में अर्थात 2.5 द्वीप में मेरु पर्वतों से 1121 योजन दूर रहकर उसके चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं। तो 1121 योजन दूर सूर्य नहीं है, 1121 योजन दूरी पर है अभिजीत नक्षत्र। नक्षत्रों के नाम है, जो भी अपने 28 नक्षत्र हैं उनके अलग अलग नाम है, उसमें से एक अभिजीत नाम का नक्षत्र है, वो ये सबसे इनर साइड में है, 1121वें योजन पे ही जो है वो अभिजीत नक्षत्र है। बोलिए वर्षा भाभी। धनोदति वात्सल्य को तनु वात्सल्य ये गलत लिखा हुआ है दुनिया रूप से खनोदति वात्सल्य तक फैले हुए हैं। तो अंदर वाली तक हाँ अंदर वाला हुआ, मैं और इसको देख लूंगी कंफर्म। हाँ आगे बोलिए आप सुधा जी। ठीक है, मैं और देख लूंगी वो मिसप्रिंट है या उसमें कुछ बात है। और बोलिए। जब ये 110 योजन के अंदर ही पूरा ज्योतिष मंडल है तो ये बात हो रहा है या उससे आगे से कहाँ जाएगा? 110 योजन तो मोटाई बताई, और वो घनोदति वात्सल्य है या तनु वात्सल्य है वो ऐसे। अच्छा ऊपर में है, सिद्धालय की तरफ नहीं ऊपर नहीं, ये इधर भी वात्सल्य है ना, इस तरफ सब जगह इधर वाले में, इधर वाले ऊपर नहीं, तिर्यक रूप से ऐसा तिरछे रूप में। इसके बाद में ढाई द्वीप में कितने हैं तो वो बता रहे हैं। जम्बू द्वीप में 2, लवण समुद्र में 4, धातकी खंड में 12, कालोदधि में 42, पुष्करार्ध में 72 चंद्रमा है। तो जितने चंद्रमा है उतने ही सूर्य हैं, क्योंकि एक चंद्रमा के साथ एक सूर्य होता है। तो इस प्रकार एक 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा है, और एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये एक चंद्रमा का परिवार है। तो अब जितने चंद्रमा होंगे और जितनी ये संख्या है उससे उसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। काल 2 प्रकार का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। घड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, ये बात अपन ने कर ली है। अब जो विशेष बातें अपन ने अलग से देखी हैं उनकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अपन ने ज्योतिष देवों का संचार कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है, वो प्रकरण देखा है। और ज्योतिष देवों की आयु का प्रकरण तो अलग से है ही अपने। सबसे पहले विमान कितने बड़े बड़े हैं, तो विमानों का साइज, सूर्य के विमान है 48/61 योजन, 48/61 योजन, और चंद्रमा का विमान है 56/61, 56/61 योजन। ये विमान का साइज है। और विमान में जो विमान है वो जो नित्य गतियों है वो गमन करता है। तो कैसे करता है कि उसको खींचने के लिए देव लगे हुए हैं, और वो देव वाहन देव कहलाते हैं, आभियोग्य जाति के देव कहलाते हैं। और सूर्य के विमान को भी 16,000 देव खींच रहे हैं चारों दिशाओं में मिलाकर, और चंद्रमा के विमान को भी 16,000 देव चारों दिशाओं में मिलाकर खींचते हैं। फिर इनकी किरणें कितनी है, मैं आप लोगों से पूछती रहूं क्या, मैं बता रही हूँ उसकी बजाय। हाँ आशा आंटी, सूर्य की किरणें कितनी हैं? 12,000। और कैसी हैं? वो प्रचंड ताप वाली। हाँ उष्ण रूप है। बढ़िया। आप लोगों ने हैंड रेज किए हैं, अगर जवाब देने के लिए किए हैं तो नीचे कर लीजिए, अगर पूछना है तो फिर हैंड रेज रखिए। पूछना है कुछ? इसके बाद में है कि हाँ चंद्रमा की किरणें कितनी हैं, चंद्रमा की किरणें कितनी हैं शशि जी?
अनम्यूट करिए। नहीं। बीना बोरा भाभी। 12,000। 12,000 कैसी हैं? शीतल। शीतल। चंद्रमा की 12,000 शीतल रूप किरणें हैं। इन ज्योतिष जो विमान है, इन विमानों का आकार कैसा होता है? जितने भी ज्योतिष विमान हैं उन विमानों का आकार कैसा होता है? सुधा जी। आधे कटे हुए नींबू के समान या आधी गोल के समान? हाँ, आधे कटे हुआ कोई गोला हो उसके समान, ऊपर से गोलाकार और नीचे से अर्धचंद्राकार जैसा दिखाई देता है। चार क्षेत्र किसे कहते हैं? चार क्षेत्र किसे कहते हैं? सुनीता आंटी। मतलब सुमेरु पर्वत से 180 तो नहीं, किसे कहते हैं ये पूछ रही हूँ। किसे कहते हैं? चार क्षेत्र किसे कहते हैं? बोलिए सूरत वाले। जिस गली में सूर्य और चंद्रमा चक्कर लगाते हैं उसे उनका चार क्षेत्र कहते हैं। बढ़िया। हाँ, गली नहीं, बस जिस क्षेत्र में, जितने एरिया में सूर्य और चंद्रमा का जो गमन का जो क्षेत्र है वो उनका चार क्षेत्र कहलाता है। सूर्य के गमन की कितनी गलियां हैं और चंद्रमा के गमन की कितनी गलियां या वीथियां होती हैं? बोलिए ज्योति जी। सूर्य की 184 और चंद्रमा की 15। ठीक है। सूर्य का चार क्षेत्र सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही चार क्षेत्र कितना कितना है? बेला भाभी। सूर्य का तो हो गया 510 योजन और चंद्रमा का हो गया, चंद्रमा का सूर्य का तो 510 योजन, चंद्रमा का। रजनी जी। सूर्य और चंद्रमा का 510 योजन, दोनों का ही 510 है। हाँ, दोनों का ही 510 योजन है। ठीक है। ये 510 योजन का विभाजन किस प्रकार से है? चमेली आंटी। हाँ, 330 योजन लवण समुद्र में और 180 योजन जम्बूद्वीप में। सूर्य और चंद्रमा की जो गलियां हैं उनमें कितनी गलियां जम्बूद्वीप में है और कितनी गलियां लवण समुद्र में है? मीनू दी। अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ। अरे फिर से बंद हो गया, वापस चालू करिए। 180 तो जम्बूद्वीप के अंदर है और 300 गलियां पूछ रही हूँ, क्षेत्र नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ उसके 180 के आगे योजन शब्द लगाना चाहिए, वरना 180 गलियां हो जाएंगी। अच्छा, गलियां। हाँ। 183 में से अनीता जी, अनीता आंटी, अनीता आंटी बोलिए। 65 तो इधर जम्बूद्वीप की साइड है। 119 जो है वो लवण समुद्र में है। और चंद्रमा की? चंद्रमा की है 5 जम्बूद्वीप में और 10 लवण समुद्र। ठीक है, बढ़िया। सूर्य की टोटल जितनी गलियां हैं उसको पार करने में उसको कितने दिन लगते हैं? सूर्य की जो गलियां हैं टोटल, उनको कंप्लीट करने में उसको कितने दिन लगते हैं? अंकल बोलिए, लक्ष्मी चंद जी अंकल। 364 मतलब जो गलियां हैं उनको पार करने में कितना टाइम लगते हैं? 6 महीने का टाइम लगता है। हाँ, आप दिनों की गिनती बताइए, कितने दिन लगते हैं? गलियां कितनी है? गलियां 184 है। हाँ, 103। हाँ,
183 दिन लगते हैं, क्योंकि एक गली में तो वो रहेगा ही ना, तो पूरा आउटर में पहुंचने में उसको 183 दिन लग जाते हैं, और 183 दिन ही वापस आने में लगते हैं। तो इस तरह से एक वर्ष 366 डेज का एक वर्ष हो जाता है। सूर्य के एक वीथी से दूसरी वीथी के बीच में कितना गैप होता है? अनीता जी कुठारी। 2 योजन का। बढ़िया। सुमेरु पर्वत से सूर्य की पहली वीथी कितनी दूर होती है? 'किसका नंबर नहीं आया? कांता आंटी आप बताएंगे ये? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या प्रश्न है? सूर्य की पहली गली सुमेरु पर्वत से कितनी दूरी पर है? 4420। 44,820। 44,820। हाँ, चलिए बढ़िया। 2 सूर्यों के बीच में पहली वीथी में 2 सूर्य हों, हमेशा सूर्य आमने सामने होते हैं, तो उनके बीच में कितना गैप होता है? उनके बीच की दूरी कितनी होती है? पहली वीथी में 2 सूर्यों के बीच की दूरी। वर्षा भाभी। इसकी होती है 99,640 यूनिट। गलत। वीथी में एक के बीच की दूरी। गलत जवाब। पहली वीथी में इतनी दूर 2 योजन की। नहीं, ठीक है। पहली वीथी में नहीं, दोबारा बोलिए, कितना बताया आपने? 2 सूर्य की बीच की दूरी पहली वीथी में 99,640 यूनिट है। ठीक है, हाँ ठीक, बढ़िया। अंतिम वीथी में 2 सूर्यों की दूरी। अंतिम वीथी में 2 सूर्यों की दूरी। किसका नंबर नहीं आया वो हाथ खड़ा करें। हाँ, प्रमिला चाची। अंतिम वीथी में 2 सूर्यों की दूरी। 1,66,66। 660। बढ़िया। 1,06,60। आगे योजन, ये जरूर लगाएं आप आगे उसकी। हाँ, बढ़िया। इसके बाद में सूर्य ग्रहण क्यों होता है? सूर्य ग्रहण क्यों होता है? बोलिए शशि जी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, म्यूट ही है। सूर्य के नीचे केतु का विमान होता है और केतु का विमान का आकार सूर्य के विमान से बड़ा है और वो उसको आच्छादित कर देता है। क्या सब? और हाँ। उसका कलर भी काला होता है। ठीक है, केतु का रंग भी काला होता है। ठीक है। यानी सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान भी गमन करता रहता है। दोनों अपने अपने हिसाब से गमन करते हैं, पर हर 6 महीने बाद ऐसा होता है कि वो केतु का विमान सूर्य के को नीचे इस तरह से आता है कि उसके कुछ भाग को कवर कर लेता है, छुपा देता है, ढक देता है। तो इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो फिर क्या करें? सूर्य ग्रहण हो लग गया, सूर्य देवता पे उपसर्ग आ गया, तो उसमें दान वगैरह देना चाहिए कि नहीं? ये सूर्य ग्रहण हो जाता है तो सूर्य देवता पे संकट आ गया, तो उसके संकट को कैसे दूर करें हम? उसके लिए दान वगैरह देना ये उचित है कि नहीं है? बोलिए आभा आंटी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ज्योतिष देव है, ये ग्रहण। बढ़िया, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उनके गमन की क्रिया है, उसमें कोई संकट वंकट आया नहीं है कि सूर्य को उसने चबा लिया हो, ग्रस लिया हो। भक्तामर में ऐसे हैं कुछ वो ग्रस लेता है, लेकिन ग्रसने का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि वो निगल जाता है,
ऐसा ये भी कहते हैं कि वो निगल गया, इसलिए कोई संकट वंकट है नहीं, और उसको आप देवता भी बोल रहे हो और आप उस पे संकट भी मान रहे हो, फिर काहे का देवता? जिसपे संकट ही आ जाए वो देवता किस बात का? इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और उसमें ये दान वान करके उसको धर्म मानना वो मिथ्यात्व होता है। बोलिए। ये 6 महीने में एक दफा ही सूर्य ग्रहण थोड़ी होता है। हाँ, सूर्य ग्रहण की पोजीशन 6 महीने में एक बार ही पड़ती है, लेकिन अपने जो इसके हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण साल में 4, 5, 6 दफा आते हैं। 2-3 दफा सूर्य ग्रहण, 2-3 दफा चंद्र ग्रहण। देखा है आपने बराबर ऐसा? कहीं अपने को क्या ध्यान नहीं रहता ना कभी कभी? नहीं आते हैं, साल में एक दफा ही नहीं आते हैं, ज्यादा। देखिए यहाँ तो यही लिखा है कि 6 महीने में ऐसा होता है। मैंने कभी उस पर नोटिस नहीं किया कि अभी कब आया फिर अगला कब आया, मैंने उस तरह से कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो यही लिखा है 6 महीने में एक बार इस तरह की परिस्थिति पड़ती है। और देख लेंगे कोई विशेष, इसमें ख्याल में नहीं है मुझे। हाँ बोलिए शशि जी। 2 चंद्रमा है ना, तो उस हिसाब से हो सकता है। 2 सूर्य भी तो है ना। हाँ ऐसा भी कह नहीं, लेकिन वो तो एक साथ ही उनकी, क्योंकि जो स्पीड है उनका जो गमन है तो वो तो पैरेलल समान ही चलता है ना। ग्रहण होगा तो दोनों पे एक साथ ही होगा ऐसा तो, क्योंकि जो केतु एक सूर्य के नीचे केतु है, दूसरे सूर्य के भी नीचे केतु है। जो सूर्य की इस वाले सूर्य की स्पीड है वही दूसरे वाले सूर्य की स्पीड है, जो इस केतु की स्पीड है वो उस केतु की स्पीड है, तो वो सिमिलर ही होना चाहिए फिर भी। और इस तरह से मैंने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, देख लेंगे और कुछ विशेष होगा। मधु जी का हैंड रेज है, लेकिन उनकी मुझे उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं, उनका माइक ही चालू नहीं है। मधु भाभी आपने किया था क्या हैंड रेज? ये मधु जैन, आपका ऑडियो कनेक्ट है क्या मधु जी? आपका ऑडियो ही कनेक्ट नहीं लग रहा है मुझे तो। हाँ अब हुआ है, अब बोलिए, आपको कुछ पूछना है? देखो ये पूछना था, जैसे ग्रहण तो 5 इस बार 4-5 ग्रहण हुए, पर कभी कहाँ दिखता है कभी कहाँ, जैसे इंडिया में इसका भारत का ऐसे होता है। अभी खैर वो उसकी ज्यादा विशेष नॉलेज मुझे नहीं है, वो कैसे क्या होता है। कभी और कोई इसके अपने को जानकार मिलेंगे तो अपन और उनसे बात कर लेंगे कैसे क्या होता है। ढाई द्वीप के बाहर, ढाई द्वीप के बाहर का कोई बता सकते हैं किस तरह से ज्योतिष विमान होते हैं? यद्यपि ये एग्जाम के लिए मैंने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अपन ने पढ़ा था, तो कोई बता सकते हैं ढाई द्वीप के बाहर किस तरह से ज्योतिष विमान होते हैं? आप लोग हाथ खड़ा करेंगे इसके लिए तो मुझे पता लग जाएगा। हाँ पारुल बोलिए। ढाई द्वीप के बाद 50,000 योजन, मतलब जो भी जैसे मनुष्य का पर्वत है तो उससे 50,000 योजन छोड़ के आगे हर एक योजन में उनकी, एक योजन नहीं 1 लाख योजन, 1 लाख योजन में वो होते हैं। और जो पहली वाला योजन होता है उसकी दूसरे समुद्र या द्वीप में जाके संख्या डबल हो जाती है। ये उसको पहला वाला वलय, उसके लिए शब्द है वलय। वलय पहली वाले में हर द्वीप में संख्या डबल हो जाती है और उसके बाद उन्हें कुछ घटे वो याद नहीं आ रही। चलिए मधु भाभी बोलिए। जो माँ के ज्योतिष विमान है ना, वो क्या बोले? आपको पूछना है प्रश्न? अच्छा, ये जिन लोगों ने हैंड रेज, हाँ बता रहे हैं, हाँ बताइए। एकदम बड़े ध्यान से निकल गया। चलिए कोई बात नहीं। सरोज आंटी आप बताइए। इसके लिए आपने हाथ खड़ा कर रखा था ना, मनुष्य लोक के बाहर के।
सब वो रहते हैं, अच्छे रहते हैं, मतलब वो रहते हैं, घूमते नहीं है। हाँ नहीं, वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हैं वो पूछ रही थी मैं। चलिए, हाँ तिलक हुआ, आप बता रहे हैं। ज्योति जी बोलिए। दीदी जो पहला वलय आएगा वो मनस्तर जो पर्वत है उससे 50 योजन जाने के बाद तो उसमें 144 सूर्य रहेंगे। उसके बाद 1 लाख योजन आगे जाएंगे तो उसमें 148 हो जाएंगे। फिर उससे 1 लाख आगे जाएंगे तो 152 हो जाएंगे। ऐसे बढ़ते जाते हैं। हाँ, 4-4 यानी संख्या बढ़ रही है। और अगला द्वीप और समुद्र जब भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसके फर्स्ट वलय में पिछले वलय द्वीप या समुद्र के फर्स्ट वलय से डबल हो जाएंगे। इस तरह से वहां ज्योतिष देव की संख्या बढ़ती जाती है। बढ़िया, मेरे ख्याल से अपने एग्जाम के जितना तो अपना हो गया है रिवीजन। बाकी अब आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बोलिए अनीता जी। दीदी बहुवचन से 50 योजन तो 50,000 50,000 50,000 50,000। अच्छा, 50,000। चित्रा आंटी, ये आपने सूर्य की गलियां 65 प्लस कितनी बताई थी? 19। 65 प्लस 19? नहीं गलियां नहीं है, वो तो योजन है। 65 नहीं, गलियां ही है। 65 प्लस 119, सॉरी 65 प्लस 119। हाँ, नेहा जी बोलिए। नेहा जी के बाद में फिर वर्षा भाभी। भाभी एग्जाम कब है और क्या कोर्स है? कोर्स मैंने सेंड किया है, आप ग्रुप में नहीं हो, मैं भेज दूंगी आपको। और एग्जाम की तारीख 1 तारीख रखी ना अपन ने? 1 रखी है। 1 तारीख ठीक है? ठीक, हाँ 1 तारीख ठीक है। ओके, थैंक। हाँ, वर्षा भाभी बोलिए। खाली ज्योतिषी देव का आएगा या सारे देवों चारों निकाय का आएगा? पूरा 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 ये पहले सूत्र से लेके लास्ट सूत्र तक पूरा पेपर है। हाँ, अनीता आंटी बोलिए। जो डबल बता रहा आगे के जो सूर्य चंद्रमा है तो इसमें तो यही है ना कि लाखों दिन आगे जाने पर 4-4 जुड़ते जा रहे हैं। और क्या चीज है? डबल ये हो रहा है कि जो पहले वलय में जितनी संख्या थी ना, किसी भी द्वीप समुद्र के पहले वलय में जितनी संख्या आई, उसके अगला वाला द्वीप और समुद्र आएगा, उसके पहले वलय में 4 नहीं जुड़ेंगे, उसके पहले वलय में इस पिछले वाले द्वीप समुद्र के पहले वलय से डबल हो जाएंगे। जैसे कि जो मानुषत्व पर्वत के बाहर जो आधा ये बचा है ना अपना पुष्कर द्वीप, वहां 7 वलय पड़ेंगे। 8 लाख योजन का है, 8 लाख योजन बचा है ना, ख्याल में है? 16 लाख योजन का पूरा तीसरा द्वीप बनेगा, तो 16 में से आधा तो आ गया अपने मनुष्य लोक में, 8 लाख योजन। अब बाहर का बचा है 8 लाख योजन, तो उस 8 लाख योजन के एरिया में 7 वलय बनेंगे। तो आप देखो 7 बार प्लस करके देखें अपन, 148 नहीं 144, फिर 148, फिर 152, फिर 156, फिर 160, फिर 164, और ये आ गए 7वें में 168। तो अब जो पुष्करवत समुद्र आएगा उसमें 168 में 4 प्लस करके 172 नहीं होंगे, उसमें जाएंगे 144 से दुगने, यानी 144 से दुगने कितने हुए? 288, 288। ऐसा इसमें, इसलिए संख्या में बहुत फर्क पड़ेगा अगर 4 ही प्लस करेंगे। बोलिए, आप बोलिए। पहले वाले से डबल होंगे अगले के पहले वाले में, अगले के पहले वाले में। ऐसा अगर 4-4 प्लस करेंगे तो कम हो जाएगी संख्या, क्योंकि 4 तो बहुत कम है, ऐसे दुगने करने में वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये एक का अपन ने करके देखा है, ऐसे दूसरे का भी करके देखें, वो बहुत सारे वाले हो जाएंगे, करके देखें तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे हो जाए। चलिए, और किसी का प्रश्न है कुछ?
कल के लिए मैंने आपको सूत्र बता दिए, 15 सूत्र तक का अपन सूत्र और अर्थ देखेंगे, और वैमानिक लोक का वर्णन एक ये हो जाएगा, एक दिन में समझ लो। फिर आयु का करेंगे उसके बाद में अगले दिन, तो ये हो जाएगा। आज हुई है ट्यूसडे है ना, आज वेडनेसडे, थर्सडे। और फिर आप लोग बताइए कि विधान का पहले करना है या एग्जाम हो जाने दें एक बार, उसके बाद में कर लें, क्योंकि मुझे एक दिन पहले से सेट करना पड़ेगा। बोलिए ज्योति जी। दीदी एक तो मुझे पूछना था, ये देवियों का भी बता देना कल आप कल। देवियों का? हाँ, वो अभी बताएंगे ना, प्रमुख देवियां सूर्य की, चंद्रमा की। हाँ ठीक है। वो 4 मुख्य हैं, बाकी 4 हजार हैं टोटल, तो मुख्य देवियां 4 हैं। बस इतना ही है देवियों के बारे में, ज्यादा अपने को वो मतलब डिटेल में याद नहीं करना है। 4 तो मुख्य देवियां हैं और प्रत्येक की 4 हजार हैं, तो टोटल हो जाएंगी 16,004 ऐसा। और ये विधान हम नहीं करने वाले क्लास में? क्लास के टाइम पे करेंगे अपन, लगभग वही 1:40 से शुरू करेंगे, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, यानी अपने 3:30 तक पूरा कर लेंगे। मतलब वैसे 1-1.25 घंटे में हो ही जाता है वो, लेकिन थोड़ा बीच में कुछ समझाने का या ऐसा कुछ भी हुआ तो अपन पूरा टाइम लेके हाथ में रख के चलेंगे, ताकि किसी को असुविधा भी नहीं हो, अपने क्लास के टाइम पे अपना काम हो जाए ऐसा। मुझे हाँ एक क्वेश्चन शायद हो रहा था ना, कि जो 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं उनको कितने अतिशय होंगे, वो कल बता देना या तो वो अभी। हाँ, अभी ये रिलेशन इसका अभी अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना, फिर और नए प्रश्न उठ जाएंगे उस बात पे। आप अलग से पूछ लीजिएगा मेरे से। बोलिए बेला जी। दिन राहु, पर राहु, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, राहु को के 2 प्रकार बताए हैं। मतलब एक तो दिन राहु, मतलब जो डेली वो सूर्य की कलाएं जो कम होती हैं, वो छोटा छोटा दिखता जाता है। कृष्ण पक्ष जो आता है ना, तो वो उसमें यानी क्यों हो रहा है कृष्ण पक्ष या चंद्रमा ऐसा छोटा क्यों होता जाता है, उसकी कलाएं घटती क्यों जाती हैं, तो उसके लिए कहा कि वो राहु का विमान उसके नीचे आता जाता है, और वो डेली उसकी एक एक कला इस तरह से वो आता है कि वो एक एक कला कम होती जाती है। तो वो जो राहु है उसको कहते हैं दिन राहु। और एक दूसरा राहु है पर्व राहु, वो 6 महीने में ही उस चंद्रमा के नीचे आता है, उसके कारण ग्रहण होता है, तो वो कहलाता है पर्व राहु। ऐसे दिन राहु और पर्व राहु 2 टाइप के कहे गए हैं राहु। विधान तो एग्जाम के बाद ही रखिए। बाद ही रख लेंगे तो निश्चिंता ही अपने को रहेगी आराम से, क्योंकि उसमें काफी वर्णन अपना 3रे अध्याय का भी आएगा, और ये बहुत ज्यादा वर्णन ये वाला नहीं आएगा ज्योतिष श्लोक का, और ऐसा मतलब ऐसा नहीं है उसमें। अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन है, तो 3रे अध्याय का भी काफी वर्णन उसमें आएगा, तो अपना एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में अपन आराम से रख लेंगे। ठीक है, अभी और किसी का प्रश्न नहीं है ना? पूरा करते हैं फिर अपन। हाँ, आपको कुछ पूछना है और? अनम्यूट करिए अगर पूछना है तो। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे